हेलो गाइज, चलिए यहाँ शुरू करते हैं जनवरी माह का करंट अफेयर जो आर एंड पीसीएस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। स्थान इसका है फ्लोरेस द्वीप, पूर्वी नुसा तेलंगाना प्रांत में। जुड़वा ज्वालामुखी कहाँ है, मेल पर्वत में है और फीमेल पर्वत में है। हालिया उद्गार इसका कहाँ है, लेबोटोबी लाकी पर्वत और मेल ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश DETC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान और फ्रांस। इसका बेटा सही आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय रेलवे और स्विट्जरलैंड का समझौता ज्ञापन हुआ है तकनीकी समझौता और सहयोग के क्षेत्र। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं इसमें, तकनीकी सहयोग कौन किस देश कर रहे हैं या किस कंट्री कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के साथ DETC के साथ भारतीय रेलवे के लिए इससे क्या होगा, लाभ होगा। समझौता ज्ञापन में अगर हम बात करते हैं कि इन्होंने बताया कि स्विस परिसंघ के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ सहयोग के क्षेत्र में अगर देखते हैं कि ट्रैक रखरखाव, प्रबंधन है और निर्माण है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो खबरों में था किन दो श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो खबरों में था किन दो पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है, वह है अरावली और विंध्य पर्वत। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व लापता बाघ, भौगोलिक स्थिति और इसके हम महत्व की बात करते हैं। इसमें हमारा लापता बाघ की अगर बात करते हैं तो 25 बाघों की रिपोर्ट 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। भौगोलिक स्थिति बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान, अरावली और बिंदुआ पर्वतमाला का जंक्शन हुआ और चंबल नदी और बनास उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, इसका महत्व। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंची, क्या कह रहे हैं कि विश्व की सबसे ऊंची एंड्यूरी माउंट बाइकिंग रेस मंडोरो, देखो मंडोरो 4.0 कहाँ से शुरू हुई। ये हमारा कहाँ से शुरू हुई, तवांग और अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट पर बात करते हैं रेस मंडोरो 4.0 अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है। स्थान क्या है, तवांग अरुणाचल प्रदेश। आयोजन एंड्यूरो सीरीज AS आयोजक है तवांग साइकिलिंग एसोसिएशन, पर्यटन विभाग। उद्घाटन है ब्रिगेडियर VS राजपूत विधेयक नामगे। रेस का विवरण क्या दिया है, रेस का विवरण है कि ऊंचाई शुरुआत 14,400 फीट है, समाप्ति 8,000 फीट पे है। इसके भागीदार कौन है, भारत और 8 अन्य देश। इसके भागीदार कौन है, भारत और 8 अन्य देश। नेक्स्ट पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 किस संगठन द्वारा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक GEO 7 मतलब क्या होगा कि ग्लोबल इन्वायरमेंट और इसका मतलब हो जाएगा आउटलुक 7 की रिपोर्ट कहाँ तैयार हुई। 7 की रिपोर्ट जो है वह UNEP संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, UNEP संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में तैयार हुई। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक GEO 7। देखा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का महत्वपूर्ण इसको रिपोर्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, नीति निर्माताओं को व्यापक मूल्यांकन, दबावपूर्ण परिस्थितियों मुद्दों के संसाधन,
इसका इन्होंने लॉन्च करता था 9 दिसंबर 2025। इसका कार्यक्रम जो है वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए साथ इन्वायरमेंट नेशन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली साथ। इसका विषय क्या है? पर्यावरण स्वास्थ्य है, आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के परस्पर संबंध है, सतत विकास। इसका क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में निर्णयों के प्रभावित करना। दूसरा नंबर एक कुछ था हाल ही में नियुक्त तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के रूप में चुना गया। वे कहाँ के निवासी थे? वह निवासी हमारे कहाँ के थे? पाकिस्तान के। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ तैयब इकराम का पुनर्निर्वाचन। इसका कार्यकाल हमारे क्या है कि लगातार दूसरा कार्यकाल है। चुनाव परिणाम क्या हुआ? उनका में FIH कांग्रेस ओमान मस्कट में 126 में से उन्होंने 79 वोट पाया था। प्रतिद्वंदी कौन है? मार्क कुदरेन 47 इनको मतदान मिला। पाकिस्तान के लिए इन्होंने महत्व क्या है? इसकी उपलब्धि क्या है? उपलब्धि होती है हॉकी में महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की। वैश्विक प्रभाव क्या होता है? पाकिस्तान को बढ़ता प्रभाव है। इसका स्थान हमारा क्या है कि 1924 में स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्कॉटलैंड में स्थित है। इसका संचालन क्या है? मैदानी व इंडोर हॉकी संचालन में है। कि क्या है हमारे साथ? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। तो इन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किए गई विजन पोर्टल। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है? की पॉइंट हमारा क्या है? विजन पोर्टल प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाना, नए स्टार्टअप स्थापित करना, इंजीनियरिंग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, उच्च शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो देखिए उच्च शिक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है, न तो इंजीनियरिंग के लिए लॉन्च किया गया है, न तो नए स्टार्टअप के लिए। इनके कहने का मतलब क्या था कि शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका के माध्यम से वंचित युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ही विजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका। शिक्षा, कौशल विकास और अस्थायी आजीविका, इसका विजन पोर्टल क्या है? उद्घाटन केंद्रीय रसायन एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तारीख 21 नवंबर 2024 को स्थान नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है कि वंचित युवाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा, कौशल विकास, अस्थायी आजीविका है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर हम विकास की बात करते हैं 2014 में इन्होंने 350 स्टार्टअप किया था। 2024 में 1.6 लाख स्टार्टअप हुआ। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम इन्होंने शुरुआत 2016 में की। नवाचार को बढ़ावा मिला। समर्थन वंचित समूह SC/ST और महिलाओं को, विशेष रूप से ST/ST महिलाओं को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं इसका उत्सव फाउंडेशन की अगर हम जानकारी देते हैं तो स्थान इसका कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। इसकी गैर लाभकारी संस्था है, मतलब ये क्या है हमारा कि एक NGO टाइप की है। और युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास। क्वेश्चन 108 वर्ष 2024 में सीनियर नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप भारत के किस शहर में आयोजित की गई? वो हमारा की गई है बेंगलुरु में। नेक्स्ट पॉइंट उसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप, इसका आयोजन स्थल हमारा क्या है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। तिथि 6 से 8 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसके प्रमुख पहलवान जो आए थे वह अमन शेरावत ओलंपिक कांस्य पदक विजेता थे। और अंतिम पंघाल जो अंडर T20 विश्व चैम्पियन थे। इसका इन्होंने महत्व क्या बताया कि पहली बार कर्नाटक में आयोजित हुआ और इन्होंने खेल विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। फिर इसकी प्रतियोगिता का देखिए फ्री स्टाइल उन्होंने बताया, ग्रीको रोमन स्टाइल बताया, फिर उन्होंने बताया कि महिला कुश्ती थी। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किसने चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता? किसने? चेन्नई ग्रैंड मास्टर। तो इन्होंने भैया कौन जीता है? अरविंद चिदम्बरम। कौन जीते हैं? अरविंद चिदम्बरम जीते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स खिताब।
अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने खिताब जीता, शानदार प्रदर्शन किया आखिरी 2 क्लासिकल दौर में। वी प्रणव चैलेंजर खिताब है और अपराजय प्रदर्शन इन्होंने किया। नेक्स्ट पढ़ना देखते हैं मास्टर वर्ग क्या है कि इन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला किया। अरविंद वर्ष लेबोन और कोरियन के बीच में हुआ था और इनको पहला ब्रिटिश प्ले ऑफ जीत मिला और इन्होंने क्या बताया कि दूसरा मुकाबला ड्रा हो गया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर हमारा 110 क्या कह रहा है कि भारत में विश्व धरोहर सप्ताह 2024 कब मनाया गया। भारत में विश्व धरोहर सप्ताह 2024 कब मनाया गया। तो वह मनाया गया भाई 19 नवंबर से 25 नवंबर 19 नवंबर से 25 नवंबर 2024 को मनाया गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। इसका उद्देश्य, मनाने का उद्देश्य क्या था। मनाने का उद्देश्य यह था कि परंपराओं और संस्कृतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, परंपराओं और संस्कृतियों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। इसका इन्होंने आयोजन का बताया कि विश्व स्तर पर मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है इनको। 2024 का विषय में बताया कि विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें। तिथि 19 नवंबर से 25 नवंबर तक। विश्व धरोहर सप्ताह, देखिए विश्व धरोहर सप्ताह का मनाने का पर्पज यानी उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यह था कि आगंतुकों को स्थलों के बारे में शिक्षित करना। गतिविधियाँ क्या देखिए, प्रदर्शनियाँ, कार्यस्थल और निर्देशित पर्यटन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। इसकी विशेषता क्या है कि निःशुल्क प्रदेश 19 नवंबर को ताजमहल और आगरा किले में 3650 प्राचीन स्मारक स्थलों की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 111 कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CPPI 2025 भारत में भारत का रैंक क्या है। भारत की रैंक है 10वीं। इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन हमारा क्या दिया है। जारी करने वाले संगठन है जर्मन मास है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है। रैंकिंग क्या है। रैंकिंग से मेरा है कि पहले 3 स्थान खाली, चौथा स्थान डेनमार्क, 10वां स्थान भारत। मूल्यांकन क्षेत्र से क्या है कि वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन है, नवीकरणीय ऊर्जा है और जलवायु नीतियों पर है। इसका कवरेज क्या है कि 63 देश, 63 कंट्री, यूरोपियन संघ, सबसे बड़े उत्सर्जक ध्यान केंद्रित। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कह रहा है कि सुरक्षा कैबिनेट क्या दिया है। सुरक्षा कैबिनेट समिति की अक्टूबर 2024 में हुई बैठक में दी गई मंजूरी के बाद यहाँ नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा। नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो पहला दिया है नगाय लंका, दूसरा देव है थुम्बा, तीसरा देव जैसलमेर, चौथा देव है जोरहाट। तो देखिए इसमें न थुम्बा नहीं होगा, न तो जैसलमेर होगा, न तो जोरहाट होगा। इसमें का आंसर क्या होगा, नगाय लंका। कैबिनेट सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक तारीख का हुआ अक्टूबर 2024। इसको मंजूरी मिली है नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र। इसका स्थान हमारा क्या देखिए नगाय लंका और जिला कौन सा है, कृष्णा जिला। इसका पर्पज उद्देश्य क्या था, रक्षा क्षमता में वृद्धि और तकनीकी विकास। नेक्स्ट पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है 113 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुलक्ष्य विस्फोट, देखिए क्या दिया है, बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्निअस्त्र को कहाँ पर लॉन्च किया गया है, वह किया गया है गंगटोक में। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या करते हैं कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इसका सम्मेलन क्या है, वह स्थान गंगटोक सिक्किम में है। पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस क्या दिया है, कि नाम है अग्रस्त लॉन्च है आधिकारिक तौर पर।
हाँ, तो हम बात करते हैं इसके विकास की। इसका इन्होंने विकास हुआ है मेजर राज प्रसाद RAS। इसके संगठन कौन है? भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स। इसका महत्व इन्होंने क्या बताया कि पारंपरिक और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में उपयोग क्या है कि बड़ी प्रगति के रूप में देखा गया। क्वेश्चन नंबर है 114। क्या कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 को कहाँ से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया। क्रूज भारत मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? वह लॉन्च किया गया है मुंबई बंदरगाह से। तो हम इसकी बात करते हैं कि क्रूज भारत मिशन लॉन्च तिथि इसमें हमारा क्या दिया है कि 1 अक्टूबर 2024 को। स्थान मुंबई बंदरगाह। मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री। इसका उद्देश्य इन्होंने क्या बताया कि क्रूज पर्यटन को बढ़ावा, वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता। लक्ष्य इसका क्या है कि 2029 तक क्रूज को दोगुना करना। क्वेश्चन नंबर 115। पैरा ओलंपिक खेलों में किस भारतीय निशानेबाज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 क्या है? एम 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में कांस्य पदक जीता है? और कौन जीता है? रूबीना फ्रांसिस। कौन जीते हैं? रूबीना फ्रांसिस। पैरा ओलंपिक खेल की बात करते हैं कि भारतीय निशानेबाजी कौन है? रूबीना फ्रांसिस कांस्य पदक विजेता। 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 हमारा इसमें क्या दिया है कि एक मॉडल नेम है। फाइनल में कुल 211.1 अंक मिले हैं। चौथा पदक भारत के लिए है। मनीष नरवाल रजत पदक विजेता। इन्होंने बताया कि 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 है। 234.9 अंक इन्होंने हासिल किया है। खेलों में इनका स्थान क्या दिया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेल होता है 17वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल हैं। क्वेश्चन नंबर है 116। क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर। देखिए, विश्व का सबसे पुराना सूर्य और चंद्र कैलेंडर, इसका की पॉइंट है निम्न में से किस देश में खोजा गया? तो वह खोजा गया है कहाँ? तुर्की में। कहाँ खोजा गया है? तुर्की में खोजा गया है। अब हम बात करते हैं गोबेकली टेपे। इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पुराना ज्ञात कैलेंडर है, सूर्य चंद्र कैलेंडर है। इसका विवरण का स्थान तुर्की में। उम्र है 13,000 वर्ष पुराना। सामग्री इसमें क्या है कि पत्थर के खंभे मिलते हैं। इसका प्रतीक क्या है? संख्या है 365 भी आकार के प्रतीक है। इसका चक्र कहते हैं कि 12 चंद्रमास है, 11 अतिरिक्त दिन है। अब देखिए, इसमें महत्व हमारा क्या दिया है कि सौर और चंद्र चक्रों की समझ जो है वो परिष्कृत ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर है 117 नंबर क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना। कौन है? मेकेदातु परियोजना। हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना का संबंध निम्न में से किससे? वह दिया है कर्नाटक और तमिलनाडु से है। मेकेदातु परियोजना की अगर हम बात करते हैं, इसकी प्रस्तावना प्रियम्बल इससे क्या है दिया है कि बहुउद्देशीय परियोजना है और यह पेयजल बिजली उत्पादन करता है। कर्नाटक में है, रामनगर जिला में है, कनकपुर के पास है, बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? तमिलनाडु से 4 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर है 118 नंबर क्या कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेंट मार्टिन आइलैंड। कौन दिया है? सेंट मार्टिन आइलैंड का संबंध निम्न में से किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, या इसका संबंध किससे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो हम बात करते हैं सेंट मार्टिन द्वीप की बात करते हैं। इसमें हमारा क्या दिया है ऑप्शन में कि सिंहावलोकन, इसका जो हमारा प्रकार है वह है छोटा मूंगा द्वीप। इसकी जो जगह है वो बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्वी भाग में है।
वैकल्पिक नाम इसका देखेंगे तो नारिकेल, जिंजीरा नारियल द्वीप और दारूचीनी द्वीप दालचीनी के नाम से प्रसिद्ध होता है। ऐतिहासिक संदर्भ में इसका मूल नाम क्या है? मूल नाम हमारा होता है कि पूर्व में टेकनाफ प्रायद्वीप का हिस्सा है। या पृथक्करण का देखिए प्रायद्वीप का कुछ भाग जलमग्न होने के कारण द्वीप बन गया है। इसका समझौता क्या है? 1974 म्यांमार के साथ समझौता उन्होंने किया है कि समझौते में मान्यता इसको मिला है कि म्यांमार ने द्वीप को बांग्लादेश के साथ समझौता मान्यता प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर है 119 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? वह हुआ है नई दिल्ली में। बात करते हैं बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन क्या होता है। इसका आयोजन विवरण की तिथि हुआ 6 से 8 अगस्त 2024 में हुआ था। इसका स्थान नई दिल्ली में है। भारत की राजधानी भी नई दिल्ली है। कब हुई थी? 1912 में। कोलकाता से 1911 में स्थानांतरण होकर 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। क्वेश्चन नंबर आयोजक क्या दिया है? इसमें भारत सरकार दी है। ये हमारा विदेश मंत्री है। सहयोगी इसके क्या हैं कि भारत उद्योग परिसंघ। उद्घाटन इसके क्या हैं? उद्घाटन होते हैं मुख्य अतिथि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अन्य वक्ता कौन है? वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। बिम्स्टेक सदस्य मेंबर कंट्री बना हुआ। अन्य भागीदारी क्या दिया है कि उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, उद्यमी और उद्योग संघ। क्वेश्चन नंबर है 120। निम्न में से कौन सिंसिनाटी ओपन पुरुष वर्ग का विजेता बना हुआ है? वह दिया है जजनीक सिनर। कौन है? जजनीक सिनर बने हुए हैं। कौन है? जजनीक सिनर। नोवाक जोकोविच है नहीं, फ्रांसीसी है नहीं, राफेल नडाल है नहीं। तो इसमें से ये सब नहीं है। इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है कि जजनीक सिनर। अब इसका मान देखते हैं सिंसिनाटी ओपन 2003 लिखा पुरुष सिंगल्स की बात करते हैं। इसके विजेता कौन है कि जगनिक सिनर है। सीधे सिंधु जीत है। फ्रांसीसी टियाफो को हराया। 2008 में सबसे कम उम्र के चैंपियन ने पहला सिंसिनाटी खिताब। बात करते हैं कि महिला सिंगल्स का देखिए अरीना सबलेंका और पे दिए कि जेसिका पोगला को हराया। पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब। क्वेश्चन नंबर है 121 का देखिए कि भारत निम्न में से किस देश के साथ जाम साहब हाफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करेगा? वह किया गया किसको? पोलैंड को। क्वेश्चन नंबर है कि जाम साहब हाफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? भारत और पोलैंड के बीच संबंध को बढ़ाना। द्वितीय विश्व युद्ध 1942 महाराजा जाम साहब का दिग्विजय सिंह जी सोवियत संघ विस्थापित पोलिस बच्चों को आश्रम स्थान जामनगर शिविर की स्थापना है। उद्देश्यों की शरणार्थी बच्चों को सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर है 120। क्वेश्चन नंबर है 122 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस तिथि को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव को मनाने की घोषणा की गई है और की गई है 9 अगस्त। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं काकोरी ट्रेन घटना की 100वीं वर्षगांठ का होगी कि तिथि 9 अगस्त 2024। आयोजन स्थल है काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव। इसके आयोजक जो होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। उद्देश्य क्या है? घटना की स्मृति और ऐतिहासिक महोत्सव या महत्व। क्वेश्चन नंबर है 123 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शहर को उत्तर प्रदेश का पहला ISO क्या कह रहा है कि ISO प्रमाणित पुलिस कमिश्नरेट घोषित किया गया है? वह है GVT नगर यानी गौतम बुद्ध नगर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट का औद्योगिक ISO प्रमाणित का पहला ISO प्रमाणित कमिश्नरेट ISO 9001/2 2015 प्रमाण क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप असाधारण पुलिस सेवाएं, कुशल समस्या समाधान प्रणाली, उत्कृष्ट प्रशासनिक। इसके प्रारंभ का 2019 में शुरू हुआ था। 7 शहरों में लागू हुआ था। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जो है शहर के कौन से शहर शामिल है?
लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और गाज़ियाबाद। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसकी बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहने वाले डम्बूर बाँध, देखो इम्पोर्टेंट क्या है हमारा, डम्बूर बाँध निम्न में से किस नदी पर स्थित है, वह है गुमटी नदी पर। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि गुमटी नदी और डम्बूर बाँध, स्थान है त्रिपुरा की राजधानी हमारा अगरतला है। गठन है डम्बूर बाँध के द्वारा खोलना, प्रभाव है बाढ़, बांग्लादेशी की पूर्ति।